ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज का ये भगवान भोलेनाथ नाथ का संदेश आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अनसुना ना करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं इस सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ का क्या संदेश है आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरा बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हो। मैं तुम्हारे द्वार पर बार बार आकर थक चुका हूँ। कब से खड़ा हूँ प्रिय भक्त। आज मैं तुम्हारे हृदय से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में हमेशा से मौजूद था, लेकिन तुमने अपनी परेशानियों, अपनी चिंताओं और दुनिया की भागदौड़ में मुझे कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने मुझे पुकारा तो जरूर, लेकिन सिर्फ उस समय जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब रास्ते बंद हो गए, जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिला, तब तुमने मुझे याद किया। लेकिन मेरे भक्त, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि जिस महादेव को तुम मुश्किल समय में पुकारते हो, वही महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। मैं कब से तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ, तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ, लेकिन तुमने अपने डर, अपनी चिंता और अपनी परेशानियों की दीवार इतनी ऊंची बना ली है कि मेरी आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच नहीं पा रही है। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने तुम्हें कितनी बार टूटने से बचाया है, कितनी बार तुम्हें उन रास्तों से हटाया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। कितनी बार तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने से पहले ही मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तुम मेरी कदर नहीं करते क्योंकि तुम मेरी मौजूदगी को सिर्फ चमत्कारों में ढूंढते हो। लेकिन मेरे भक्त, मेरी कृपा सिर्फ अचानक मिलने वाली खुशियों का नाम नहीं है। मेरी कृपा वह शक्ति है जो तुम्हें हर दर्द सहने की हिम्मत देती है। मेरी कृपा वह विश्वास है जो तुम्हें गिरने के बाद फिर से उठना सिखाता है। तुमने कई बार कहा कि महादेव मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे भक्त, जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम्हारे अंदर उम्मीद किसने बचाई थी। जब तुम्हें लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति किसने दी थी। वह मेरा ही आशीर्वाद था। आज मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अपने दुखों में इतने मत खो जाओ कि मेरी कृपा को देखना ही भूल जाओ। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे घर के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास के अंदर खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे मंदिर में जलाए गए दीपक में भी हूँ और तुम्हारी आंखों से निकले हुए सच्चे आंसुओं में भी हूँ। तुम दुनिया की हर चीज के लिए समय निकालते हो, लेकिन मेरे लिए कुछ पल निकालने में तुम्हें परेशानी होती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दूसरों की बात सुनते हो, लेकिन अपने महादेव की आवाज को अनसुना कर देते हो। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहता हूँ कि अपने मन को शांत करो, अपने विश्वास को वापस जगाओ और याद रखो कि जिस दिन तुम सच्चे मन से मेरा हाथ पकड़ लोगे, उस दिन तुम्हें कोई अकेला नहीं कर पाएगा। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुँच रहा है और तुम्हें लगता है कि महादेव तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं, तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारी भक्ति की आवाज तुम्हारे अपने मन को भी शक्ति देगी। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जो दुख में है, जिसे उम्मीद की जरूरत है, तो इस संदेश को उसके साथ जरूर साझा करना। मेरे भक्त, मैं तुम्हारे द्वार पर इसलिए नहीं आया कि तुमसे कुछ मांगूं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिला सकूं। तुमने अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय करनी शुरू कर दी। तुमने लोगों के नजरअंदाज करने से खुद को कमजोर समझ लिया। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस संसार में मैंने भेजा है। तुम्हारे अंदर मैंने संघर्ष करने की ताकत रखी है। इसलिए अपने आप को छोटा मत समझो।
मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कितने सवाल हैं। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद बदलाव जरूर आता है। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अंदर के डर को छोड़ो और अपने विश्वास को पकड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन याद रखना, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा सच्चा विश्वास, अच्छे कर्म और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना है। मेरे भक्त, याद रखना, मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे हुए दर्द को भी जानता हूँ। तुम्हारे मन में चल रहे उन सवालों को भी सुनता हूँ जिनका जवाब तुम किसी से नहीं कह पाते। तुम कई बार रात के अंधेरे में बैठकर सोचते हो कि आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन मेरे भक्त, हर परीक्षा सजा नहीं होती। कई बार परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को कठिन समय से गुजरकर अपनी असली ताकत का एहसास होता है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। तुमने भले ही मेरी तरफ देखना कम कर दिया हो, लेकिन मेरी नजरें हमेशा तुम पर रही। जब तुम्हारे अपने तुम्हारी बात नहीं समझ पाए, तब भी मैंने तुम्हारे मन की हर बात सुनी। जब तुम्हारे पास अपनी परेशानी बताने के लिए कोई नहीं था, तब भी तुम्हारी खामोशी को मैंने समझा। मेरे भक्त, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूँ और तुम मेरी कदर नहीं करते, तो आज मैं तुम्हें यही याद दिलाने आया हूँ कि जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी कृपा को पहचानना सीखो। सुबह की नई शुरुआत, सांसों का चलना, परिवार का साथ, मेहनत करने की शक्ति, यह सब मेरी कृपा के ही रूप हैं। लेकिन इंसान अक्सर उस चीज के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी कीमत भूल जाता है। मेरे भक्त, अब अपनी सोच को बदलो, अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने विश्वास को इतना ऊंचा कर दो कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें अंदर से तोड़ ना सके। मैंने तुम्हें कमजोर बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा है। मैंने तुम्हारे अंदर वह शक्ति रखी है जिससे तुम अपने जीवन की हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन्हें देखकर डरना मत, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक सीख छुपी होती है। कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो, वही रास्ता तुम्हें नई मंजिल तक लेकर जाता है। मेरे भक्तों, लोगों के लिए अपने दिल में दर्द मत रखो जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि हर इंसान का व्यवहार उसका अपना कर्म होता है और तुम्हारा कर्म तुम्हारे हाथ में है। तुम किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपने मन की शांति मत खोना। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे समय पर छोड़ देना, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आज भी तुम्हारे मन में कोई दर्द है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से परेशान करती है, तो उसे मेरे चरणों में छोड़ दो और विश्वास रखो कि सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मेरे भक्त, मुझे दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा मन चाहिए। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है। वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था।
अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही, और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है। वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं, और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है, और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं, और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया, और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी, और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है। दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है, और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है, और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा, लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे। यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है,
जो पहले दब कर रह गई थी, वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे, वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो, शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब यह है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई यह है दर्द ही तुम्हारा सबसे सच्चा गुरु है। और तुमने उसे सहकर एक ऐसी चमक पाई है जो किसी किताब से नहीं मिलती। तुम्हें दिखावा नहीं करना पड़ता, ना फर्जी मुस्कान, ना बनावटी बातें, क्योंकि तुम अंदर से वही हो जो बाहर दिखते हो। तुम्हारे जैसे लोग हर जगह नहीं मिलते जो झूठ से नहीं सच से रिश्ता रखते हैं। तुम्हारी नजरें झुकी नहीं क्योंकि तुमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तुम्हारा सिर ऊंचा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा हल्की है। तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा प्रमाण है। दुनिया में जहां सब मुखौटे पहनते हैं, तुम वही हो जो अपने असली चेहरे के साथ चलते हो। तुम जब चलते हो तो तुम्हारे पीछे सिर्फ कदमों के निशान नहीं, उम्मीदों के दीपक जलते हैं। किसी ने शायद तुम्हें आज धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन उनकी आत्मा जानती है कि तुमने उन्हें गिरने से बचाया है। तुम्हारे एक शब्द ने किसी को जीवन की ओर लौटाया। तुम्हारी मुस्कान ने किसी के अंधेरे दिन को रोशन कर दिया। में अपना वही होता है जो सही या गलत की परवाह किए बिना केवल दिल से तुम्हें अपना मानता हो। यदि उसे लगे कि तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, तब भी वह तुम्हारा विरोध नहीं करेगा बल्कि एकांत में तुम्हें समझाने का प्रयास करेगा। किंतु जो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, जो बेवजह की बातें बनाए, वह कभी तुम्हारा साथी, कभी तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख आए, उन दुखों के अंत का समय अवश्य आ गया है, क्योंकि मनुष्य एक ही तरह की परिस्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकता, और खासकर तब जब उसके कर्म बेहतर हों और तुम्हारे कर्म बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद तुमने दुखों का एक पूरा युग देखा है,
और अब इस युग का अंत होना आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना होगा। तुम्हें यह भूल किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अब भी तुम उस व्यक्ति से अलग नहीं हो जिसे तुमने सदैव अपना माना है, लेकिन वह तुमसे अलग हो रहा है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपनी बातें कर नहीं पाता। चाहे तुम्हारे भविष्य की बात हो, चाहे तुम्हारे अपनी कोई निजी बात हो, तुम उसे ना खुलकर बता पाते हो, ना ही वह समझ पाता है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम नहीं है, किंतु प्रेम का होना और प्रेम का दर्शाया जाना दोनों आवश्यक हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य प्रेम को प्रकट करना छोड़ देता है, तब प्रेम के होने का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि प्रेम तब केवल मुसीबतों में ही खड़ा नजर आता है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेम प्रेम जैसा लगता ही नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा दौर चल रहा है, लेकिन यह दौर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भेजा ही जाता है, यह परखने के लिए कि मनुष्य वास्तव में इस योग्य है अथवा नहीं कि उसे समस्त खुशियां प्रदान की जाएं। यह मृत्यु लोक है। वास्तव में यह बड़ा क्षणिक सा जीवन है जो तुम्हें बहुत ही बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम इस लोक से बाहर निकलकर अपने वास्तविक जगत से अपनी सच्चाई को देखते हो, तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि यह जीवन कितना मिथ्या से भरा हुआ था। और जब तुम्हें यह जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह लोक कर्मों की श्रृंखला को संयोजित करने के लिए मिला हुआ है। यहाँ तुम्हारे कर्म जितने अच्छे होंगे, अनंत लोक में तुम उतना ही ज्यादा खुशियों को भोगोगे, और खुशियाँ वह हैं जो इस मायावी जगत से परे हैं। मैं जानता हूँ कि कैसे तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों को सुनकर भी अनजान बनकर व्यवहार करता है, और कैसे तुम इन सबको पीछे करके जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तुम प्रश्न करना चाहते हो, तुम शिकायत करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मन को मनाते हो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोकती हैं, क्योंकि तुम ऐसे उलझे हुए हो कि तुम्हें कोई भी स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा, इसका अंत तो होना ही है। अब वह समय आ गया है जब इस दौर का अंत किया जाए। मैं जानता हूँ कि तुम उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे। तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि वह कैसा रुख लेने वाला है, कि तुम्हारा जीवन किस ओर मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें भय भी लगता है उससे अलग होने का, तुम्हें भय लगता है जीवन में हार जाने का, तुम्हें भय लगता है कि कहीं तुमसे वह चीजें छूट ना जाएं जो अभी तुम्हारे पास हैं। भले ही तुम अभी इसकी शिकायत कर लो, लेकिन इसे खोने का भी भय तुम्हें निरंतर बना रहता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम बसा है अपनों के लिए, अपने साथी के लिए, अपने परिवार के लिए, और कैसे इस प्रेम का दुरुपयोग किया गया। कुछ घटनाएं दिन प्रतिदिन तुम्हारे जीवन में ऐसी घटित हो रही हैं जिससे तुम्हें अपने जीवन पर ही यकीन नहीं रह गया है, जिससे तुम्हारा विश्वास उठता चला गया है। लेकिन तुम्हारा विश्वास पूर्णतः उठेगा नहीं, उससे पहले बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं भी घटित होंगी। यदि तुम सकारात्मक पहलुओं पर विचार करोगे तो तुम देख पाओगे कि तुम्हारा जीवन कैसे रुख मोड़ रहा है, तुम्हारी सोच से परे कैसे यह दूसरी दिशा में जा रहा है। अभी तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है जहां तुम्हारा यही जीवन तुम्हें ले जाना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बार अपनी आंखें खोलकर विचार करो। एक बार दुनिया की मान्यताओं से ऊपर उठकर विचार करो। एक बार दूसरों का सहारा छोड़कर विचार करो। अभी तुम दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीने की कल्पना कर रहे हो, और हर उन्नति के लिए तुम एक व्यक्ति की तलाश करते हो, एक साथी की तलाश करते हो, वास्तव में गुरु की तलाश करते हो। किंतु जो दिव्य लोक से आया है उसे गुरु की आवश्यकता नहीं है।
वास्तव में गुरु उसे अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि वह गुरु के बिना होकर जीवन जी ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा सफर इस लोक से प्रारंभ हुआ ही नहीं है। तुम वास्तव में उस अनंत लोक से आए हो जहाँ दिव्यता ही दिव्यता विद्यमान है। और जब मनुष्य ऐसे अनंत लोक से इस भूलोक पर प्रस्थान करता है तो वह एक उद्देश्य को लेकर जन्म लेता है। वह उद्देश्य तुम्हारे साथ जीवन भर जुड़ा रहेगा और जीवन भर तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। जब तक कि तुम उसकी तलाश पूर्ण नहीं कर लेते, तुम्हारे मन में छटपटाहट बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम उसकी तलाश को खत्म करो और उस दिशा में अपने कदम बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके और तुम्हें सुकून मिल सके। एक ऐसा सुकून जो अब तक इस भूलोक में बहुत ही कम लोग भोग पाए हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य को दुख का आभास भी नहीं होता, जिसे प्राप्त करने के बाद उसे चारों ओर प्रेम ही प्रेम नजर आता है। मेरे बच्चे, तुम ऐसे ही जीवन को पाने के हकदार हो, किंतु तुम्हें थोड़े से प्रयत्न करने होंगे। सर्वप्रथम तुम्हें अनिवार्यता को समझना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उलझे हुए रहते हो और यह उलझन तुम्हें खाए जा रही है, लेकिन एक बार अपनी उलझन से बाहर निकलकर देखो। एक बार वह देखने का प्रयास करो जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है। एक बार वहां झांकने का प्रयत्न करो जहां से तुम्हारा उदय हुआ। वास्तव में तुम अपने इतिहास को खंगालने का प्रयास करो। जब एक बार तुम आकलन करना प्रारंभ कर दोगे तो सारी चीजें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा यह जन्म तुम्हें दृष्टा होने के लिए मिला है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को इस प्रकृति से अलग मानकर, इस जीवन के तत्व से अलग मानकर उस दुखियारी मनुष्य के रूप में देखते हो जिसे सताया गया है। वास्तव में तुम्हारे सामने जो अवसर हैं, तुम्हें उसमें झांकना होगा। तुम्हें अपने संसाधनों पर गौर करना होगा। अपने अतीत को देखकर, अपने संसाधनों को देखकर तुम्हें एक स्पष्ट अनुमान लगाना होगा कि तुम्हें किस दिशा की ओर बढ़ना है, और यह सब कुछ तुम कर सकते हो और इसके लिए तुम्हारी लेखनी तुम्हारा हथियार साबित होगी। जब तक तुम इसे स्पष्ट रूप से लिखोगे नहीं, तुम यह समझ ही नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने अतीत को लिखते जाओ। तुम यह लिखते जाओ कि तुम्हारे पास वास्तव में कौन से कौशल व संसाधन मौजूद हैं।